तो इसलिए अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके 3-4 आयाम अभी जानने बहुत जरूरी हैं, जिसके बारे में क्लिनिकल रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। पहला कि इसका ट्रांसमिसिबल परसेंटेज कितना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट माना जा रहा है कि ये हो सकता है डेल्टा से ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो। अगर आप याद करें कि मार्च फरवरी में जब हम बात करते थे डेल्टा वेरिएंट की, तो ये बोला जाता था कि हाँ ये ट्रांसमिशन इसका ज्यादा है, बट शायद ये इतना सीवियर डिजीज कॉज नहीं करेगा। हाँ, फिर एकदम से मामले बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, जो हम क्लिनिशियंस हैं जिन्होंने आईसीयू में पेशेंट ट्रीट किए हैं, अप्रैल मई में हमने देखा कि ये वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट निकला, और हमारे पास बहुत से आईसीयू पेशेंट्स थे जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हमने सब कुछ ट्राई किया लेकिन नथिंग वाज वर्किंग। सो मेरा मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसको हमें बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। ट्रांसमिशन एक एंगल है और सिवियरिटी ऑफ द डिजीज दूसरा एंगल है। दूसरी पॉइंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, जो कि अभी हमें नहीं पता। वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जब हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग और करेंगे, अभी तो कुछ ही मामले इंडिया में आए हैं और जीनोमिक सीक्वेंसिंग इंडिया में काफी बढ़ गई है। जैसे जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ेगी हमें पता चलेगा कितने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है और डेल्टा वायरस का इंसिडेंस क्या है और सिवियरिटी कैसी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी शायद इस वेरिएंट के अगेंस्ट या तो बहुत कम एफिकेशियस हो या बिल्कुल एफिकेशियस ना हो। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत रैपिड पेस पे या बहुत ही मेजर पेस पे यूज नहीं हुई है अभी इंडिया में, बट ये तीनों चीजें अभी हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानकारियां नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। जैसे जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी मेरा ख्याल है उतना ही लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ सीरियस डिजीज कर सकता होगा जितना कि डेल्टा वेरिएंट ने किया, जो कि हमने दिल्ली में पिछले 2 महीने में देखा। अभी 10 दिन पहले तक डॉक्टर संदीप दीवान, आपसे 10 दिन पहले तक जब हम सुन रहे थे 6 से 7 केसेस हमने देखे कि 6 से 7 केसेस देश भर में सामने आए डेल्टा प्लस के। अब कल की ही रिपोर्ट है कि 50 से ज्यादा मामले देश के 12 राज्यों से। बिल्कुल। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि ये जितने भी मामले सामने आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए, उनके जितने भी कांटेक्ट टच पॉइंट्स रहे हैं पिछले कुछ दिनों में उनकी ट्रेसिंग की जाए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन किया जाए। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, जनरल पब्लिक बिहेवियर मुझे लग रहा है कि वापस कैलस होने लग गया है। अगर आप आज मार्केट जाएं या बाहर जाएं तो आपको उतनी ही भीड़ दिखती है। सो जनरल पब्लिक बिहेवियर, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो काफी लूज हो गया है। अगर उसके ऊपर हम और ध्यान नहीं देंगे तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ऑब्वियसली वो और ज्यादा ट्रांसमिशन फैलेगा। तो केसेस तो बढ़ेंगे अगर हम वैक्सीन के बावजूद भी अपना बिहेवियर को एप्रोप्रिएटली इंप्रूव नहीं करेंगे, जैसा कि डॉक्टर सेठी ने ऑलरेडी बताया है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि मैं ये समझना चाह रही हूँ, अभी तो ये डेल्टा वेरिएंट था, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए क्योंकि जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक ने और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि 70% प्रोटेक्शन आपको मिलता है, आप सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जो और वेरिएंट सामने आते हैं उसमें वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं? अभी तो डेल्टा प्लस पर भी रिसर्च हो रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं कि बार बार जो कि डेल्टा वेरिएंट आ गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, देखिए जो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है प्रकृति की कि कोई भी वायरस या कोई भी जीवन में म्यूटेशंस चलते हैं। जब ये बार बार प्रोग्रेस कर रहे हैं, नए नए पेशेंट्स में जा रहे हैं, तो उनमें जब जीनोम मल्टीप्लाई करता है तो उनमें थोड़ी बहुत म्यूटेशन पॉसिबल होती है। अब अगर जरा सी म्यूटेशन हो गई, जैसे कि ये मान रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो स्पाइक प्रोटीन इनकी है उसमें हल्की सी म्यूटेशन हो गई है, तो हल्की सी म्यूटेशन हुई, नया वेरिएंट आ गया डेल्टा प्लस वेरिएंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी वैक्सीनेशन इसमें इफेक्टिव नहीं रहेगी। वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस मामूली कम हो सकती है, लेकिन इफेक्टिवनेस जरूर रहेगी। जैसा कि अभी हमारे सब पैनलिस्ट ने ये बताया, हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो थर्ड अभी जो वेव गई है, जिस वेव में सारी कंट्री में डेल्टा वेरिएंट ने कहर फैलाया, देखिए मैं उसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी मैं ढूंढना चाहूंगा। अच्छा पॉइंट ये रहा कि हम ये देखें जिन लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन की ले रखी थी, उनको अगर इन्फेक्शन हुआ तो भी माइल्ड हुआ। यानी कि ये बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन आपको डिजीज होने से नहीं बचाएगी, हम नहीं कहेंगे। डिजीज हो सकती है, लेकिन अगर होगी तो वो बहुत माइल्ड होगी,
एसिम्टोमेटिक होगी या माइल्ड होगी, एटलीस्ट आपको सीवियर डिजीज नहीं होगी, आपको आईसीयू जाने से बचाएगी, आपको मृत्यु से बचाएगी। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज मस्ट। ये हमारा बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हर आदमी को वैक्सीनेशन कराना है, ताकि हम इस आने वाले खतरे से न केवल खुद को, अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम उनको बचा सकें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर सेठी ने, डॉक्टर रवि ने, कि अगर किसी पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी होता है, मुझे नहीं पता कि मुझे कोरोना हुआ है और मुझे एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन मैं औरों में तो फैला सकता हूँ। जी। अगर मैं वैक्सीनेटेड हुआ, मैं प्रोटेक्टेड होऊंगा, तो वो फैलाने की क्षमता भी मेरी कम हो जाती है। तो वैक्सीनेशन ड्राइव मस्ट गो ऑन, ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी वैक्सीनेटेड। हमें बार बार हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी, हम इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये देखें कि जो वैक्सीनेटेड थे उनमें अगर डिजीज हुई तो बहुत माइल्ड हुई, बहुत माइल्ड हुई। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत रेयर लोगों को होना पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि होना नहीं पड़ा, लेकिन उनकी संख्या बहुत मामूली है। तो वैक्सीनेशन तो जरूरी है और यही एकमात्र आंसर है। दूसरा, जो डॉक्टर दीवान ने बोला, बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं हमारा जो कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब ने। मैं भी हमारे यहाँ, मैं फरीदाबाद में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पार्टियां शुरू हो गई है, शादी मतलब जो है गैदरिंग स्टार्ट हो गई है। कल से तो जिन चीजों पर अभी तक पाबंदी थी, अब उनको भी खोला जा रहा है। मैडम, सरकार क्या करेगी? मैं कह रहा हूँ आप मार्केट जाइए। आज मैं मार्केट गया, मार्केट में आप मानिए मोर देन 50-60% लोगों के मास्क नहीं थे या वो नाक से नीचे थे। मुझे लगता है कि ये जागरूकता जनता में होनी बहुत जरूरी है। आखिर बचना तो हमने ही है ना, वी आर पार्ट ऑफ दिस। और जनता को अपना बिहेवियर, जो कि फेस मास्क रखना है, हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, दैट मस्ट गो ऑन। मैंने बहुत लोग देखे मेरे साथ के कि वैक्सीन लगी यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्क उतार दिया अगले दिन से। नो, इट शुड नॉट बी डन। वैक्सीन लगी, हम प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फेक्शन हो नहीं सकता। Still, there is 20 to 25% chance that we can get infected, and where very rarely severe disease भी हो सकती है। ये डर दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दिमाग में डर रहेगा, प्लस साथ में हमारे अंदर इस बात की अवेयरनेस रहेगी कि मुझे अपने आप को, अपने साथियों को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, तो वायरस कोरोना प्रोटेक्शन बिहेवियर हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली, अब जैसे आप लोग हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं डेली टीवी पे, आप लोग हैं, किसी न किसी माध्यम से जागरूकता कर रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो हम उनको जागरूक करते हैं। अब इतने फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवा लें। हमारा जवाब होता है यस, डेफिनेटली यू शुड वैक्सीनेट, गो फॉर इट। तो ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। कोरोना प्रोटेक्शन बिहेवियर फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वैक्सीनेशन तो मस्ट है। अगर इसके बाद आगे, ये तो हमारे पास डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया, हम ये उम्मीद करें कि आगे कोई और भी थोड़ी बहुत म्यूटेशन के साथ नया वेरिएंट